यादव उनकी आग की किरकिरी बने हुए हैं। तमाम यादवों को तरह तरह से कमजोर करने का काम, आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया गया। लेकिन यादव समाज जो है, जोगेश्वर श्री कृष्ण का वंशज है, वो व्यक्ति का डरे जाके मीता हीर, जो रक्षा कवच का काम करती है हम जैसी अति पिछड़ी जातियों का, तो यादव लाठी डंडा लेकर के मुकाबला सामंतों का करने का काम करता है। तो समाज जो है कि अन्याय के खिलाफ लड़ता है, अत्याचार के खिलाफ लड़ता है। इंद्र उस समय का बहुत बड़ा सामंती। योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि अपराधी या तो देश छोड़ चुके या फिर अंदर हैं, तो क्या अब उन्हीं की मदद से जेल के अंदर भी पिछड़ों के नेताओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं? जब से सरकार बनी है, पहले नंबर पर यादव टारगेट में आया, मुसलमान टारगेट में आया। जो भी मुसलमान और यादव नेता थे, मजबूत नेता थे, उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया, उनके अधिष्ठान प्रतिष्ठान मकान पर बुलडोजर चला दिया गया, उनको जेल में फर्जी मुकदमे में जेल में डाल दिया गया। अभी रामेश्वर यादव और उनके भाई रहे हैं, एटा के अलीगंज के विधायक रहे, उनको जो है कि जेल में डाला गया, उनके अधिष्ठान प्रतिष्ठान को बुलडोज कर दिया गया। कल उनकी भी जो है रिहाई का आदेश हो गया है। इरफान सोलंकी को आप देख लो, कानपुर के, कल उनकी भी बेल बाहर आने का हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी पहले तो यादव मुसलमान को टारगेट में लिया, इसके बाद नंबर पर सभी चढ़ गए, क्योंकि लड़ने वाली जो रक्षा कवच का काम करती है हम जैसी अति पिछड़ी जातियों का, तो यादव लाठी डंडा लेकर के मुकाबला सामंतों का करने का काम करता है। तो यादवों के अंदर दहशत पैदा करके, डरा करके, धमका करके उनको जो है उनको कमजोर करने का प्रयास किया गया। या तो लड़ने का काम करता है, इसलिए उन्हें कमजोर किया। देखो, यादव समाज जो है कि अन्याय के खिलाफ लड़ता है, अत्याचार के खिलाफ लड़ता है। आपको नहीं मालूम है, जोगेश्वर श्री कृष्ण गोवर्धन को अंगुली पर लेकर के जो है और वहां की जनता, मथुरा वृंदावन की जनता को बचाने का काम किया। इंद्र उस समय का बहुत बड़ा सामंती, और इंद्र ने जो है कि मथुरा को विनष्ट करने का षड्यंत्र किए, लेकिन जोगेश्वर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर लेकर के जो है वहां के नागरिकों को बचाने का काम किया। गोवर्धन अंगुली टिके रुके इंद्र के नीर, वो व्यक्ति का डरे जाके मीता हीर। तो भैया अहीर जो है मित्रता काम करता है, लोगों की रक्षा करने का काम करता है, सम्मान की सुरक्षा करने का काम करता है। और मैं तो पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, सामंतों का अगर मुंहतोड़ जवाब देने का कोई काम किया तो हूरा वाली लाठी लेकर के यादव समाज ने किया, अहीर समाज ने किया। इसलिए यह सरकार जब से आई है, यादव उनकी आग की किरकिरी बने हुए हैं। तमाम यादवों को तरह तरह से कमजोर करने का काम, आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया गया। लेकिन यादव समाज जो है, जोगेश्वर श्री कृष्ण का वंशज है, वह झुक करके जो है आत्मसमर्पण करने वाला नहीं है। चौधरी साहब, ये बताइए कि जेल में जो हमले होते हैं, हथियार कैसे अंदर चले जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं ऐसे हादसे रोके नहीं जा सकते। देखो, ये इस तरह की जो वारदातें होती हैं पूरी तरह से जो है प्रशासनिक मदद से की जाती हैं, और पूरी तरह से जो गायत्री प्रसाद प्रजापति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, आपको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं आऊंगा, मैं मरूंगा, क्योंकि नेताजी का कर्ज इतना मेरे ऊपर है कि एक कुल्हड़ साइकिल पर कुल्हड़ बेचने वाले व्यक्ति को फर्श से उठाकर के अर्श पर पहुंचाने का काम धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव ने किया। मैं मरूंगा तो मरने के बाद अंतिम संस्कार मेरा समाजवादी पार्टी के झंडे में लिपट करके होगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी चौधरी लोटनराम निषाद थे, जिनको अखिलेश यादव ने गोसाईगंज का प्रभारी बनाया, उनसे बात की, क्योंकि गायत्री प्रजापति के ऊपर कल 7 बजे के करीब हमला हुआ। 10:30 पौने 11 बजे हॉस्पिटल लगाया गया, 4 घंटे का समय लगा, जबकि गोसाईगंज से KGMU बहुत दूरी पर नहीं, लेकिन 4 घंटे वहाँ पर लगे, और गायत्री प्रजापति के करीबन 10 टाँके लगे। अब हमला हुआ, मंत्री जी बयान देते हैं ऐसे हादसे रोका नहीं जा सकता, और लगातार ऐसे हमला हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार ये भी कहते हैं अपराधी हैं ही कहाँ, या तो वो छोड़ चुके या फिर जा चुके। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।